motion, and the key points of our class will be equilibrium of forces, connected motion, lift problem, inertial and non-inertial frame of reference. तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं. इनसे पहले जो हमने डिस्कस किया था, द लास्ट टॉपिक वाज सेकंड लॉ इज रियल लॉ ऑफ मोशन. और सेकंड लॉ को रियल लॉ क्यों कहा जाता है? क्योंकि बोथ फर्स्ट एंड थर्ड लॉ कैन बी डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ सेकंड लॉ. So today we will discuss these points. Let's start without wasting time. What is equilibrium of forces? What is equilibrium of forces? Suppose this is the point where a number of forces are entering and some forces are leaving. इस तरह से कुछ फोर्सेज हैं जो यहाँ पर एंटर कर रहे हैं और कुछ फोर्सेज हैं जो इस पॉइंट से लीव कर रहे हैं. If the total sum of these forces, we can say F1, F2, F7 is equal to 0. Force is a vector quantity, so we can put here vector. Or we can say for total forces entering the junction is equal to sum of the forces leaving the junction. हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है. We can say कि total number of forces entering the junction is equal to नेगेटिव आ जाएगा सबके साथ, माइनस ऑफ टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस लीविंग द जंक्शन. माइनस का मतलब यहाँ पर क्या है कि वो हमें अपोजिट डायरेक्शन बता रहे हैं. तो ऐसे जो भी कंडीशन होगी डियर स्टूडेंट्स, दिस विल बी द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस. मींस कि ये सारे फोर्सेस किस में है? इक्विलिब्रियम में है. सपोज कीजिए कि दिस इज ए हॉरिजॉन्टल टेबल और मैंने यहाँ पर एक ब्लॉक रख दिया जिसका मास m है. अगर इस ब्लॉक का मास m है तो हमेशा इसके सेंट्रल पॉइंट से इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लाई करेगा, ठीक है. एंड एज वी नो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, उतना ही रिएक्शन फोर्स कौन देगा? इसको अर्थ देगा. अर्थ के ऊपर या टेबल के ऊपर कह सकते हैं दिस इज एक्टिंग वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स, दैट इज वेट. Equal and opposite reaction will be from there. So this condition is equilibrium of force. And ये जो body है वो इस टाइम किस में रहेगी? रेस्ट में रहेगी. In the condition of equilibrium of forces, body will remain at rest. तो these are the equilibrium of forces. आगे भी चलकर हम इसके बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं. Next point that we will discuss is connected motion. The very important point जिसके साथ आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सीखेंगे आगे भी. कनेक्टेड मोशन. सपोज आई हैव अ पुली, दिस इज ए पुली एंड इसके ऊपर से हमने इस तरह से स्ट्रिंग लगा रखी है. दीज आर द स्ट्रिंग. यहाँ पे हमने कैपिटल M मास लटकाया हुआ है और यहाँ हमने स्मॉल m मास लटकाया हुआ है. दिस इज ए कनेक्टेड मोशन. इसको हम एक कनेक्टेड मोशन कहते हैं. आपने देखा भी होगा जब भी हम कुएं से बाल्टी वगैरह पानी भर के निकालते हैं तो उसके ऊपर एक पुल्ली काम करती है. दैट इज द सेम. ये वो पुल्ली है. यहाँ से हमने एक बाल्टी अंदर की तरफ डाली है और यहाँ से हम उसको पुल आउट कर रहे हैं. तो ये वाला जो नीचे की तरफ जाएगा वो हमेशा ज्यादा होगा. मास मीन्स m विल बी ग्रेटर देन स्मॉल m. देखिए जैसे ही ये पॉइंट यहाँ आएंगे, अभी अभी मैंने बताया कि इनका जो वेट होगा फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट दैट विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड. सेम इसी तरह से सेंट्रल पॉइंट से वेट क्या होगा? वर्टिकल डाउनवर्ड. अगर ये वेट वर्टिकल डाउन है तो कुछ ना कुछ अपवर्ड डायरेक्शन में भी होगा. और जब भी एक रस्सी का, एक स्प्रिंग का केस होता है तो अपवर्ड डायरेक्शन में T होता है. T फॉर टेंशन फोर्स. क्लियर? T होता है टेंशन फोर्स, क्योंकि ये यहाँ पर सेम रस्सी आपने ली है तो आप यहाँ पर टेंशन फोर्स दोनों में सेम लेंगे. क्लियर? क्योंकि जब भी किसी रस्सी से आप कोई चीज लटकाते हैं तो उसके अंदर एक खिंचाव आ जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? टेंशन फोर्स कहते हैं. यहाँ आपने अज्यूम करना है कि ये जो पुली है दिस इज ए फ्रिक्शनलेस पुली. इस पुली को आपने फ्रिक्शनलेस पुली मानना है. और जो रस्सी है दैट इज इनएक्सटेंसिबल, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो फ्रिक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और रस्सी की इंक्रीज हुई लेंथ का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो ये हमारा टेंशन फोर्स है. अब देखिए स्टूडेंट, क्योंकि ये फोर्स, ये जो लोड है किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ. और ये किधर आ रहा है?
नीचे की तरफ। सो वी कैन से इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड है और इसका एक्सेलरेशन किधर है, डाउनवर्ड है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर हमने इक्वेशंस बनानी है। हमारे पास टोटल फोर्स कितने हैं, टोटल फोर्सेज ऑन मास m। अगर मैं कैपिटल M की बात करूं तो पहला फोर्स कौन है, mg, जो कहाँ लटक रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। दूसरा फोर्स क्या है, टेंशन, ये डाउनवर्ड है और ये कहाँ है, वर्टिकली अपवर्ड। अगर आप इस फोर्स की बात कर रहे हैं, नेट एक्सेलरेशन किधर है, डाउनवर्ड। अगर नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो इट मींस ये वाला वो फोर्स है जो इसको नीचे की तरफ ला रहा है, क्योंकि ये क्या है, ये तो अपोजिंग फोर्स है। अगर ये ज्यादा होता तो हमारा सिस्टम ऊपर की तरफ मूव करता, बट दिस इज इन अपोजिट डायरेक्शन और हमारा सिस्टम किधर मूव कर रहा है, डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो वी कैन से कि mg प्लस a दिस विल बी इक्वल टू t, और वी कैन से कि mg में से अगर आप t माइनस कर दें, कि इसमें से अगर ये माइनस कर दें, इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास नेट फोर्स दैट इज m इंटू a। व्हाट इज दिस m इंटू a? a एक्सेलरेशन से सिस्टम ने डाउनवर्ड मोशन की है, तो नेट फोर्स बाहर से यहाँ पर कितना लगा इस एक्सेलरेशन के कारण, दैट इज m इंटू a। सिमिलरली फोर्सेज ऑन स्मॉल m के ऊपर लगने वाला फोर्स mg वर्टिकली डाउनवर्ड, सेकंड टेंशन दैट इज वर्टिकली अपवर्ड, बट द सिस्टम इज नाउ मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, सो वी कैन से टेंशन फोर्स नीचे वाले फोर्स से ज्यादा है, क्योंकि अपवर्ड क्या हो रही है, उसकी मोशन हो रही है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, t माइनस mg, नेट फोर्स की इक्वेशन t माइनस mg दिस विल इक्वल टू ma, गिव इट इक्वेशन नंबर 2। आपने हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, पहली इक्वेशन प्रिपेयर करनी है पहले सिस्टम के लिए, दूसरी इक्वेशन प्रिपेयर करनी है दूसरे सिस्टम के लिए। इसका एक और रूल भी होता है कि अगर आप FBD बनाकर देखें, FBD का क्या मतलब है, FBD मीन्स फ्री बॉडी डायग्राम। अगर हम यहाँ से फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर देखूं तो जैसे मैं इसकी बात करती हूँ तो मुझे ऐसे बना लेना चाहिए कि ये मास m है जो कि mg वर्टिकली डाउनवर्ड है, टेंशन t है और एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की तरफ। तो सिर्फ इसको देखकर मैं इसकी इक्वेशन प्रिपेयर कर सकती हूँ कि नीचे की तरफ वेट लाई कर रहे हैं, एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है, नेट फोर्स ऊपर, ये टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ है, मींस दिस माइनस दिस विल बी इक्वल टू m इंटू a। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, 1 प्लस 2, we will have mg minus t plus t minus mg, this will be equal to ma plus ma। t will cancel out, g को कॉमन ले लेते हैं, m minus m this will be a कॉमन ले लीजिए, m plus m। we have to find out acceleration, हमें एक्सेलरेशन का वैल्यू चाहिए, तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू, ये हमारे पास इक्वेशन है g m minus m, और वी कैन से एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू g m minus m ओवर में m plus m। दिस इज द एक्सेलरेशन फ्रॉम विच सिस्टम इज मूविंग। ये वो एक्सेलरेशन है जिससे हमारा सिस्टम क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मासेस क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई, वी कैन इजीली फाइंड आउट टेंशन फोर्स। ठीक है, टेंशन फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, इसी फर्स्ट इक्वेशन को उठा लेते हैं। यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन टेंशन फोर्स की वैल्यू पता चल जाएगी, mg माइनस टी दिस इज इक्वल टू ma। अभी हमने m की a की वैल्यू निकाली है, वो आपने यहाँ पर पुट कर देनी है, दैट इज g m माइनस m एंड m प्लस m। ये हमारा एक्सेलरेशन है, इनको सोल्व कर लेंगे, ओपन कर लीजिए, mg माइनस टी mgm माइनस m स्क्वेयर g ओवर में m प्लस m। यहाँ से आपको अपनी टेंशन फोर्स की वैल्यू पता चल जाएगी इन टर्म ऑफ m एंड g, और जब आप इसको सोल्व आउट करेंगे, और सॉरी आप क्या करिए, इन इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए। सबसे इजी वे में आपको बताती हूँ, हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं सो दैट कि हमारा एक्सेलरेशन कट हो जाए। सो वी आर लेफ्ट विद, देखिए पहला इक्वेशन ये है एंड जो सेकंड इक्वेशन है दैट इज t माइनस एम जी विच इज इक्वल टू m इंटू ए। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाता है हमारे पास एक्सेलरेशन। सो वी आर लेफ्ट विथ mg माइनस टी इंटू में m, कैपिटल M, t माइनस
माइनस टी एम है उधर चला जाएगा, ये बन जाएगा एम टी प्लस एम टी, और वी कैन से टेंशन फोर्स को कॉमन लेंगे m प्लस एम, दिस इज 2m mg, फ्रॉम हियर t विल बी इक्वल टू 2m mg ओवर m प्लस में m, और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि टेंशन फोर्स इज इक्वल टू 2mm ओवर m प्लस m इंटू में g, वेयर दिस इज द स्मॉल वेट मास, दिस इज द लार्जर मास, और ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से आपके पास दो इक्वेशन बनते हैं कनेक्टेड मोशन के लिए, और ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाने वाला। मैन इन ए लिफ्ट, यहाँ पर एक लिफ्ट है जिसके अंदर वेइंग मशीन है और उसके ऊपर एक आदमी खड़ा है। वी हैव टू मेजर द अपरेंट वेट ऑफ ए मैन। हम अलग अलग कंडीशन लगाएंगे कि पहला कंडीशन जैसे कि लिफ्ट इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या तो लिफ्ट रुकी हुई है या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है। देखिए अगर लिफ्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलते हैं, हम कोई भी हमारी गाड़ी ही ले लीजिए, इफ वी आर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, सो एक्सेलरेशन वहां पर क्या रहती है, जीरो, और एक्सेलरेशन अगर जीरो होती है तो बाहर से लगने वाला फोर्स यानी कि नेट फोर्स जो हम लेते हैं वो भी क्या रहता है, जीरो रहता है। तो पहले केस के अंदर हमने यहाँ पर एक एलिवेटर या लिफ्ट कंसीडर कर दी जिसके अंदर m मास का एक पर्सन खड़ा है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी कि इसके सेंट्रल पॉइंट से वेट जो होगा दैट विल लाई वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज mg, एंड नॉर्मल रिएक्शन विल बी r। सो वी कैन से कि r माइनस mg, नेट फोर्स क्या है, जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है। तो पहली कंडीशन क्या आ जाएगी कि नॉर्मल रिएक्शन कितना रहेगा, उतना ही रहेगा जितना कि आदमी का जो है वो एक्चुअल में वेट है। ठीक है। सेकेंड केस में लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, अब हमने लिफ्ट को अपवर्ड मूव करवा दिया विद एक्सेलरेशन a, और अब एक्सेलरेशन कितनी हो चुकी है, a हो चुकी है। तो ये लिफ्ट का केस है, अगर ये अपवर्ड मूव कर रहा है एक्सेलरेशन a से, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये कंडीशन तो रहेगी रहेगी, mg और r का जो बैलेंसिंग लिया था। अब नेट फोर्स कितना लगा हुआ है उसके ऊपर, ma, क्योंकि एक्सेलरेशन कितना है, a है। तो देखिए यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं कि ऊपर की तरफ लगने वाले कितने फोर्स हो गए, दो फोर्स हो गए, और नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स कौन है, mg, बट लिफ्ट किधर जा रही है, ऊपर की तरफ, तो आप लेंगे r माइनस mg, दिस विल बी इक्वल टू ma। सिमिलरली जैसे कि हमने अभी कनेक्टेड मोशन में किया था, सिस्टम जिधर जा रहा है माइनस में अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स, इक्वल में नेट फोर्स, तो r विल बी इक्वल टू mg प्लस ma, मीन्स ये mg के बजाय ma इंक्रीज हो चुका है, मीन्स apparent वेट जो है वो क्या हो चुका है, इस कंडीशन के अंदर इंक्रीज हो चुका है। अब अगर हम तीसरा केस लें कि लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ए, अगर लिफ्ट इसी एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड आ रही हो, पहले केस में एक्सेलरेशन जीरो, दूसरे केस में ये है, और तीसरे केस में नीचे की तरफ आएगी कितनी एक्सेलरेशन से, a एक्सेलरेशन से। अब नीचे की तरफ लगने वाला कौन है, mg, so we can say mg minus r, this will be equal to ma, or we can say mg minus ma, this will be equal to r, means जो apparent weight होगा, apparent weight that will decrease। तो यानी कि जब हम लिफ्ट के अंदर ऊपर की तरफ जाते हैं तो वेइंग मशीन हमारा वेट हमसे ज्यादा बताती है जो कि हमारा एक्चुअल होता है, और अगर हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हमारा एपरेंट वेट एक्चुअल वेट से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एक लास्ट के स्टूडेंट कि अगर ये एक्सेलरेशन g के इक्वल हो जाए, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, दैट विल बी द कंडीशन ऑफ फ्री फॉल। फ्री फॉल समझते हैं आप कि जब एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल हो जाए, मींस किसी हाइट से हमने एक बॉल को छोड़ दिया, अब वो बॉल कौन सी एक्सेलरेशन से नीचे आएगी, श्योर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ही आएगी, उस कंडीशन को फ्री फॉल बोलते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर जब फ्री फॉल हो रहा है तो टेकिंग दिस इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन की बात करें क्योंकि नीचे आने की इक्वेशन यही है, तो r विल बी इक्वल टू mg माइनस mg, और वी कैन से जीरो। ठीक है, तो ये जो कंडीशन होती है दिस इज द कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस, दिस इज द कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस, यानी कि अगर कोई बर्गलर है, कोई चोर है, वो खिड़की में से जंप कर रहा है और उसने अपनी बैग के ऊपर काफी सारा लोड लिया हुआ है, तो जंपिंग के दौरान जो उसकी कंडीशन बनी है दैट इज द कंडीशन ऑफ फ्री फॉल। तो जो लोड था ना उसका जो
प्रेशर है वो उसको बिल्कुल भी फील नहीं होगा, बिकॉज एट दैट टाइम वेटलेसनेस की कंडीशन वहां पर अपीयर हो जाएगी। सो दीज आर द केसेज ऑफ लिफ्ट व्हेन अपरेंट वेट ऑफ ए मैन इन ए लिफ्ट विल बी एक्चुअल, इंक्रीज, डिक्रीज और जीरो। इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, इसको आपने अच्छे से करना है। नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल बी डिस्कस इज इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ पे पहली बात तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमें किसी भी पार्टिकल की पोजीशन के बारे में बताएगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली हम इस तरह से लेकर चलते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, जो स्पेसिफाई करेंगे किसी बॉडी की सिचुएशन को, किसी सिस्टम को डिफाइन करेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस की हेल्प से क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करेंगे किसी पार्टिकल की और किसी भी इवेंट की। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड सेकंड इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सबसे पहली पहचान कि इसमें न्यूटन्स लॉ होल्ड गुड। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर न्यूटन के लॉ होल्ड गुड करेंगे, लेकिन उसके अंदर नहीं करेंगे। एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके अंदर न्यूटन का लॉ होल्ड नहीं करेगा, तो हम कोशिश करेंगे कि उसमें कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाए कि उसके अंदर न्यूटोनियन लॉ होल्ड कर जाए। वहां पर एक हम इमेजिनरी फोर्स को कंसीडर करेंगे एंड दैट फोर्स विल बी स्यूडो फोर्स। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी कि व्हाट इज स्यूडो फोर्स। दिस इज एक्चुअली इमेजिनरी फोर्स, जिसको हम केवल इसीलिए कंसीडर करते हैं ताकि हमारा इस फ्रेम के अंदर भी न्यूटन के लॉ क्या हो जाए, होल्ड हो जाए। सेकंड, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर सबसे मेन बात जो होती है कि जो ऑब्जर्वर है, जो सभी इवेंट्स को ऑब्जर्व कर रहा है, वो हमेशा रेस्ट में रहेगा, यानी कि ऑब्जर्वर की जो एक्सेलरेशन रहेगी वो जीरो रहेगी। इनर्शियल फ्रेम के अंदर ऑब्जर्वर मूव नहीं करेगा, लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर ऑब्जर्वर भी एक्सेलरेट होगा। ऑब्जर्वर विल बी एक्सेलरेटेड। जितनी एक्सेलरेशन से हमारा सिस्टम एक्सेलरेट हो रहा है, सेम उसी एक्सेलरेशन से अगर ऑब्जर्वर भी एक्सेलरेट हो रहा है तो वो बन जाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एग्जांपल के लिए मैं आपको बताती हूँ कि बाहर एक पर्सन खड़ा है और सामने से एक गाड़ी निकल रही है। गाड़ी के अंदर हमने एक पेंडुलम लटकाया हुआ है, तो अगर वो बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको पेंडुलम मूव करता हुआ नजर आ रहा है, गाड़ी भी चलती हुई नजर आ रही है, मीन्स उसके अकॉर्डिंग वो सारा का सारा सिस्टम किस में है, मोशन में है। ठीक है, तो ये बना हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें वो जो खुद था वो बाहर है। अब हमने क्या किया, उसको उठा के गाड़ी के अंदर रख दिया, मीन्स अब वो ऑब्जर्वर गाड़ी के अंदर पहुंच गया है। अब क्या होगा कि उसको गाड़ी चलती हुई तो नजर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसकी एक्सेलरेशन वही हो चुकी है जो गाड़ी की एक्सेलरेशन है। उसके अकॉर्डिंग अब वो क्या है, गाड़ी के अंदर बैठा है, रेस्ट की सिचुएशन में है। अब उसको केवल किसकी मोशन नजर आनी है, पेंडुलम की मोशन नजर आनी है। तो इस तरह से जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वी विल फाइंड आउट कि कौन सा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और कौन सा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो यहाँ तक आपने कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक में हम रॉकेट का क्वेश्चन करेंगे, जो कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे काम करता है। और दो पीछे एप्लीकेशन मैंने छोड़ी थी, हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम एंड व्हाई इट इज सेइंग दैट इट इज इजी टू पुश ए लोन रोलर देन टू इट इज इजी टू पुल ए लोन रोलर देन टू पुश इट। इस तरह के दो तीन क्वेश्चन जो हमने जो टॉपिक मैंने पीछे स्किप कर दिए थे, और अगला जो ये है रॉकेट वाला क्वेश्चन, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तब तक के लिए आप इनको प्रैक्टिस करते रहिए, अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।